नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टो टाइम्स के वीकली न्यूज़ रिकैप में आपका फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं क्रिप्टो मार्केट्स के हालचाल से। ये हफ्ता क्रिप्टो मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लगभग सभी टोकन्स लाल में नज़र आ रहे हैं। कुछ एक चुनिंदा टोकन जैसे आकाश से और सेलेस्टिया का टोकन आपको हरे में नज़र आ रहा है। बट इसके पीछे की खबर, इसके के कारण, दो मुख्य कारण। पहला मुख्य कारण ये था कि कुछ अफवाहें उड़ाई गई, जिसके कारण बिटकॉइन का प्राइस गिर गया। और अफवाहें के पीछे था डर कि बिटकॉइन रजिस्टर नहीं हो, कि एसईसी भी बिटकॉइन के ईटीएफ नहीं रजिस्टर करेगा। और उसके पीछे का कारण था ये लेटर, जो कि एक बेटर मार्केट्स करके एक ग्रुप है। उन्होंने यूएस एसईसी जो जैसे कि हमारे यहाँ सेबी है, वैसे यूएस का जो एसईसी है उनको लिखा। और इसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा कि उनको बिटकॉइन के ईटीएफ नहीं अप्रूव करने चाहिए। और उसी के बाद मैट्रिक्स करके कंपनी की भी रिपोर्ट आती है कि वो इस ये वो भी मानते हैं कि यूएस एसईसी को बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव नहीं करना चाहिए। इसके बाद बिटकॉइन में हल्की सी गिरावट आई। और वो गिरावट के चलते एक मेजर लॉन्ग साइड पे जो लोगों ने अपने ट्रेड्स लगा रखे थे, बड़े बहुत ज़्यादा लेवरेज ट्रेड्स थे, वो सारे लिक्विडेट हो गए। आप जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉन्ग देख लीजिए पोजीशंस कैसी कैसी थी। लगभग 500 मिलियन डॉलर्स की थी। ये सारी पोजीशंस लिक्विडेट हो गई। ऑलमोस्ट एक दिन में आप देख सकते हैं कि 2 मिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर क्रिप्टो से चला गया। सो फंडामेंटली क्रिप्टो मार्केट में कोई खराबी नहीं है, बट एक न्यूज़ इवेंट की वजह से इतना मैसिव एक सेल इवेंट ट्रिगर हो गया, जिसकी वजह से ये सारा मार्केट आपको लाल में नजर आ रहा है। कॉइन शेयर्स की जो पिछले साल की जो अगर आप रिपोर्ट देखें, तो आप उसमें देख सकते हैं कि ओवरऑल एंड ऑफ द ईयर में आपने देखा है कि एक एक बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट इनफ्लो कैपिटल का क्रिप्टो मार्केट में आता रहा। इसमें से अब अगर साल बाय साल आप कंपेयर करेंगे, तो पिछले साल के मुताबिक, लाइक 2022 के मुताबिक, इसमें एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखा गया। बिटकॉइन में लगभग 2000 मिलियन डॉलर्स गए। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा एसेट था सोलाना, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। बट इस साल की शुरुआत अच्छी नहीं रही है इस लिक्विडेशन इवेंट की वजह से। बट इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिप्टो के फंडामेंटल्स में कुछ खराबी है। अभी भी मेरे को लगता है कि ये छोटे मोटे माइनर इवेंट्स पे सेल आपको दिखेगा। बट ईयर एंड में आप देखेंगे कि आपको इसी तरीके का एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आएगा। सो आपसे मेरी विनती है, अगर आप क्रिप्टो एसेट्स रखते हैं अपने पास, तो कृपया उनको संभाल के रखें, उनको बेचें ना। दूसरी खबर पे चलते हैं। साल की शुरुआत एक हैक अटैक से किया जाए क्रिप्टो में। ऑर्बिट चेन जो कि एक ब्रिज है, वो हैक हो गया और उसमें से लगभग 80 81 मिलियन डॉलर्स के टोकन्स चुरा लिए गए। हम लोग जानते ही हैं कि जो ब्रिजेस हैं वो क्रिप्टो के सबसे वीक लिंक हैं। और हर समय ब्रिजेस पे सबसे ज़्यादा हैक हैक्स होते हैं। तो उस लिहाज से तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। बट फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रिजिंग कर रहे हैं, और थोड़ा संभाल के करें। हालांकि ब्रिजिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये उनके जो पूल्स हैं उसमें से पैसा चुरा लिया गया। ब्रिजेस इनहेरेंटली वीक हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। और इसी कारण वो बहुत आसान टारगेट बन जाते हैं हैकर्स का।
और इसी से मिलती जुलती एक खबर थी, ये है कि जो पिछले साल एक TRM लैब्स, एक सिक्योरिटी फर्म है, उनकी रिपोर्ट आई थी। उसमें उन्होंने लिंक किया है कि नॉर्थ कोरियन हैकर जो है वो उन्होंने $600 मिलियन की चोरी की, सिर्फ नॉर्थ कोरिया ने। तो एज एन इंडिविजुअल यूजर आप क्या कर सकते हैं? अब अगर आप ब्रिजिंग करना चाहें तो ब्रिजिंग कीजिए, बट जो दो चार चीज़ें जो आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप किसी भी फ्री गिव अवे में ना जाएं। कि अगर आपको फ्री कोई NFT दे रहा है या टोकन दे रहा है, मैं आपको अपना वॉलेट अगर खोल के दिखाऊं तो आपको उसमें इतने सारे टोकन्स नज़र आएंगे जो कॉपीड टोकन्स हैं, मीम टोकन्स हैं, जो कि मैंने कभी नहीं मांगे, बस दे दिए गए। क्योंकि क्रिप्टो में होता यह है कि आप ट्रांजैक्शन रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप को ट्रांजैक्शन भेज देते हैं तो आपको मिलता ही है, राइट? तो कभी भी आप कोई मीम टोकन या कोई भी फ्री गिव अवे या कहीं पे भी अपना वॉलेट अटैच ना करें। वॉलेट में अपने एसेट्स, अलग अलग वॉलेट में अपने अलग अलग एसेट्स रखें। तो अगर आप ये बेसिक फंडामेंटल्स फॉलो कर रहे हैं तो आप सेफ रह पाएंगे बहुत हद तक। अनलेस ऑफ कोर्स वॉलेट ही हैक हो जाए, जो कि हमने पिछली बार भी देखा है, लेजर तक हैक हो गया है। हैक मतलब सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज आई और उसकी वजह से काफी लोगों ने इसमें पैसा गंवा लिया। हैक ही था बेसिकली वो। तो होने के लिए तो कहीं भी कुछ हो सकता है, बट आप ये बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो जरूर फॉलो करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत से एक खबर आई है कि जो रिजर्व बैंक का ई रुपए डिजिटल CBDC है, उसने 1 मिलियन, एक दिन में 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट किए हैं। और वो दिन था 27 दिसंबर पिछले साल का। तो इसके पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये था कि एक लेटर गया था RBI से बैंक्स को कि उनको इनकरेज करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने फंड्स ई रुपी में सेव करना शुरू करें, ई रुपी को यूज़ करना शुरू करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद ही जब ये बैंक्स ने इस पे इसको फॉलो करना शुरू किया अपने एम्प्लॉयज़ को, उन लोगों ने बेसिकली ये बोला कि आप ट्रांजैक्शन शुरू करें। कुछ कुछ चीज़ों में तो उन्होंने जो उनको सब्सिडीज मिलती थी या अलाउंसेस मिलते थे वो उन्होंने डायरेक्टली डिजिटल CBDC के फॉर्म में ही उनको दिया, तो वो ट्रांजैक्शन में ऐड हुए। तो ये बेसिकली एक तरीके से एक पुश रहा है, और ऑर्गेनिक पुश नहीं है ये कि इसकी बहुत डिमांड है और लोगों को वाकई में ई रुपी इस्तेमाल करना है, तो इसलिए वो एक सर्च दिखा हमको। बट एक तरीके से एक इंड्यूस्ड डिमांड है, रही है ये। तो ये खबर इंडिया से CBDC को लेकर आगे बढ़ते हैं। आर्बिट्रम का जो लेयर 3 ऑर्बिट है, ऑर्बिट तो खैर लेयर 3 नहीं है, बट ऑर्बिट से आप लेयर 3 बना सकते हैं आर्बिट्रम पे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ निकाली है कि आप कुछ और ERC टोकन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांजैक्शन फीस के लिए। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी तो सिर्फ ETH यूज़ होता है ट्रांजैक्शन फी में, चाहे आप आर्बिट्रम ले लें या ऑप्टिमिज्म ले लें या कोई और ले लें। बट अब इसके बाद क्या होगा कि कोई और टोकन, अगर आप खुद का टोकन बनाना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रांजैक्शन फी के लिए। और कोई और अगर टोकन है या मे बी स्टेबल कॉइन हो सके कल को, तो इससे होगा क्या कि ईथ पे से डिपेंडेंसी कम होगी। क्योंकि ईथ धीरे धीरे हो रहा है कि ईथ एक एसेट की तरह बनते जा रहा है रादर देन अ करेंसी। और एक और फायदा जो इस रिपोर्ट में और इस आर्टिकल में बताया गया है, जो कि गेमिंग के पर्सपेक्टिव से एक स्पेसिफिक यूज केस लेकर हम समझ सकते हैं कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं। कि अगर आप गेमिंग प्लेटफॉर्म है और गेम है, तो आप अपने यूजर्स को गैस फी ट्रांजैक्शन का एक्सपीरियंस अगर दिलाना चाहते हैं, तो आप वो ट्रांजैक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूजर से लेकर, ट्रांजैक्शन फी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर से लेके वो अपने पे ले लेते हैं। मतलब जैसे यूजर साइन करता है ट्रांजैक्शन और अप्रूव करता है, तो यूजर को पे करने की जरूरत नहीं है। वो बेसिकली वो गेम का एक पूल होता है
जिसमें से वो पैसा लिया जाता है वो ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने के लिए। तो इसमें होगा क्या कि अगर गेम का खुद की टोकन में वो पूल होगा तो वो इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो ये अच्छी खबर मुझे लगी, और मेरे को लगता है कि इसको देखा देखी दूसरे लेयर 2 ब्लॉकचेन में भी हमको ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग खबर है। सिटी ग्रुप के कुछ एलुमिनाई हैं जिन्होंने एक नया कंपनी स्टार्ट किया है, जिससे कि वो बिटकॉइन सिक्योरिटीज बिना किसी एसईसी अप्रूवल के लोगों को या इन्वेस्टर्स को दे पाएंगे। एक कंपनी का नाम है रिसीट्स डिपॉजिटरी कॉर्प। तो ये बेसिकली क्या है, वो इस तरह से बिटकॉइन को एज अ फॉरेन स्टॉक ट्रीट करेंगे यूएस इक्विटी एक्सचेंजेस पे। तो इस तरह से अगर आप कोई फॉरेन एक्सचेंज अपना फॉरेन स्टॉक यूएस इक्विटी एक्सचेंज पे करते हैं तो अपेरेंटली उसको एसईसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरीके से वो बिटकॉइन भी बेचेंगे। इसका दूसरा फायदा ये भी है कि पहले तो ये कि अप्रूवल के झंझट नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आप इसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक्चुअल बिटकॉइन को होल्ड करते हैं। ऐसे नहीं है कि ईटीएफ में अगर आप जा रहे हैं तो ईटीएफ के शेयर्स आप होल्ड करते हैं। यहाँ पे आप एक्चुअल ईटीएफ एसेट को ओन करते हैं, जो कि एक तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझ सकते हैं। क्योंकि ईटीएफ का मूल मतलब एक तो एक्सेस दिलवाना, बीटीएफ बिटकॉइन को एक्सेस दिलाना है। दूसरा ये है कि जो बिटकॉइन कस्टडी करने का जो रिस्क है, भैया कहाँ रखें उसको, कैसे संभाल के रखें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक या दो बिटकॉइन है जो अपने लेजर में हम सेव कर लें, वहाँ पे तो हजारों लाखों की संख्या में बिटकॉइन होंगे। तो वो एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में होना चाहिए। वो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है वो बैंक के लिए या इन्वेस्टर के लिए। तो ईटीएफ वो रिस्क को काउंटर बैलेंस करता है, और वो इसलिए ईटीएफ एक 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 इंस्ट्रूमेंट होता है जो सब लोग इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये एक दूसरा इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म हो जाएगा, जहाँ पे अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि कस्टडी करने से नहीं घबराते, तो आप इनके थ्रू बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो ये पॉजिटिव खबर है बिटकॉइन के लिए ओवरऑल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आर्बिट्रम एक बार और अच्छी खबर है कि उसने डेली डेक्स वॉल्यूम में इथीरियम और सोलाना दोनों को बीट कर दिया। तो डीफाई लामा की ये जो रिपोर्ट है और ये जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि आर्बिट्रम ने डेली 24 घंटे का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 2 बिलियन के करीब टच किया, जबकि इथीरियम का 1.5 बिलियन था और सोलाना का 700 मिलियन डॉलर्स का रहा। पिछले कुछ समय से सोलाना टॉप पे रहा है, और अब आर्बिट्रम आगे निकल के आ रहा है। हालांकि ये सिर्फ एक दिन का वॉल्यूम है, इससे कुछ ज़्यादा आप नहीं कह सकते, बट स्टिल। और इससे एक और चीज़ आपको सामने समझ में आती है कि सोलाना का कंपटीशन बेसिकली इथीरियम से ना होके अब लेयर टूज से होगा, जिसमें कि आर्बिट्रम सबसे आगे है। आखिरी खबर देख लेते हैं। ये खबर भी भारत से है। पिछले न्यूज़ रिकैप में हमने देखा था कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंजेस जिसमें कि लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे क्रिप्टो एक्सचेंजेस में, उनको एक नोटिस भेजा कि आप रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो उस न्यूज़ के बाद बहुत सारे इंडियन जो इन्वेस्टर्स इन एक्सचेंजेस को यूज़ करते थे, उन्होंने वहाँ से अपने एसेट्स निकाल के इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। कॉइन डी सिक्स जो एक बड़ा डिपॉजिट एक क्रिप्टो एक्सचेंज है इंडिया में, उन्होंने मैसिव 2000% सर्च देखा है डिपॉजिट्स में। तो क्लियरली विनर्स एक ही दो हैं जो इस पूरे स्टोरी का फायदा उठा पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो फायदा नहीं उठा पा रहे क्रिप्टो का, वो है यूजर्स, जो कि धीरे से धीरे एक कोने से दूसरे कोने पे दबाए जा रहे हैं। मेरी यही आशा है कि 2022 24 में रादर इस साल में हम कुछ रिलीफ देखें रेगुलेटरी फ्रंट में, स्पेशली टैक्सेशन के फ्रंट में क्रिप्टो यूजर्स के लिए, जो जो कि फिर जो कि ऐसा हो कि यूजर्स इंडियन एक्सचेंजेस को
यूज करने से ना घबराएं। तो ये एक अच्छी बात रही क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए इंडिया में। सो इसी के साथ इस हफ्ते का क्रिप्टो न्यूज़ रिकैप खत्म होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ रिकैप पसंद आया होगा, और आपसे मुलाकात होगी फिर से अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।